हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ एक नई सीरीज़ है वो हमारे इस चैनल पर स्टार्ट कर दी है हमने। और वो सीरीज़ ये है कि राजस्थान पुलिस और जो पटवारी की एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंदर जो इस सीरीज़ के अंदर हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि एक बार जब आप राजस्थान पुलिस और पटवारी की एग्ज़ाम जब आप देकर आएंगे तो हमारी इस सीरीज़ में से आप क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो लगभग आपको 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो हमारी सीरीज़ में से मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं और आपको आंसर करना है। हर सीरीज़ के अंदर, हर टॉपिक, हर वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका राजस्थान पुलिस और पटवारी के अंदर सिलेक्शन है वो 95% है, वो कंफर्म है। ये आप देख करके चलना। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं 30 क्वेश्चन के बाद में जो एक स्लाइड आती है उस स्लाइड में सभी क्वेश्चंस के और ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD ऑप्शन है वो दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कस्बा राजस्थान का पहला शहर था जहां खुदाई करने पर सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व का पता चला। यानी राजस्थान का वह पहला कौन सा शहर था जहां खुदाई करने पर सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व का पता चला, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सोच लीजिए और लास्ट में देखिए आपके कितने सही होते हैं आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगन या कालीबंगा, यानी कि ये जो कालीबंगन जो शहर है वो घग्गर नदी के बाएं और या दक्षिण किनारे पर स्थित है और ये राजस्थान का पहला शहर है। कौन सा पहला शहर है जहां खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व का पता चला था राजस्थान के अंदर। कन्फर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 2 कि यदि जयपुर को राजस्थान का गुलाबी शहर कहा जाता है, यदि राजस्थान का गुलाबी शहर कहा जाता है किसको, जयपुर को, तो राजस्थान का कौन सा शहर बैंगनी शहर कहलाता है। जयपुर, झालावाड़, जोधपुर और उदयपुर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताओ किस शहर को कहा जाता है। इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि झालावाड़ को क्या कहा जाता है, बैंगनी शहर कहा जाता है। ऐसा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का बैंगनी रंग में होने के कारण है। इस शहर का, ऐसे जो शहर हैं इनका विभिन्न क्षेत्र है वो बैंगनी रंग में रंगे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बैंगनी कहा जाता, बैंगनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है। अन्ना सागर झील है वो कहाँ स्थित है, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ये बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्ना सागर झील है वो कहाँ स्थित है, भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित। और ये एक क्या है, कृत्रिम झील है। क्या है, कृत्रिम झील है, याद रखना है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इस PDF को पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आगे के जो हमारे क्वेश्चन है कितने अच्छे अच्छे होने वाले हैं। यानी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं कि एग्जाम 2020 पटवारी और राजस्थान पुलिस की कंफर्म आने वाले क्वेश्चन हैं वो उठाए हैं। एक बार आप चेक कर लेना और आप खुद देख लेना कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नदी में साहिबी नदी मिलती है। किस नदी में से, निम्नलिखित में से किस नदी में साहिबी नदी मिलती है। यमुना, गंगा, माही, चंबल। बताओ जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। देखिए साहिबी नदी, कौन सी, साहिबी नदी, जिसे सभी नदी भी कहा जाता है। और ये क्या है, एक अल्काल्पिक वर्षा पर आधारित नदी है जो राजस्थान, हरियाणा, HR हरियाणा और DL
दिल्ली राज्य में बहती है। ये दिल्ली में यमुना से मिलती है। कहाँ से मिलती है? यमुना से मिलती है, जहाँ इसके प्रवाह मार्ग को नजफगढ़ निकासी नली कहा जाता है, जो नजफगढ़ निकासी नली पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करती है। ठीक है, कन्फर्म। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जयसमंद अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। चलो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। कहाँ है? उदयपुर में है। देखो इसके बारे में, जयसमंद अभ्यारण्य एक कृत्रिम झील के किनारे स्थित है और जिसे लोकप्रिय रूप से डेबर झील के नाम से जाना जाता है। किसे? डेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील उदयपुर के दक्षिण पूर्व में 52 किलोमीटर दूर स्थित है और 1685 में महाराज जयसिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? महाराज जयसिंह के द्वारा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, महाराज जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो हमने पुटअप किए। भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से चलो, सोच लिया आपने आंसर? चलो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तरलाई। कहाँ है? उत्तरलाई। देखो उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर जिले में स्थित है। अगर जिला पूछे तो किस में है? बाड़मेर जिले में स्थित है। और ये क्या है? सैन्य हवाई अड्डा है। क्या है? सैन्य हवाई अड्डा है। उत्तरलाई भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा है। भारत पाकिस्तान द्वारा भारत में किसी भी विद्रोह का सामना कर सकता है। ये किसी भी विद्रोह का सामना वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? चूरू, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? बताओ जल्दी से। हाँ सोच लिया आंसर? वेरी गुड, क्या बात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धौलपुर। देखो धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अगर पूछा जाए कि धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है तो 3084 वर्ग किलोमीटर। 3084 वर्ग किलोमीटर। चंबल नदी जिले की दक्षिण सीमा बनाती है। जो चंबल नदी है वो जिले की कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिण सीमा बनाती है, जिसके दूसरी ओर मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। इसके दूसरी ओर क्या है? मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। ये जिला उत्तर और पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान के भरतपुर जिले और पश्चिम में राजस्थान के करौली जिले से ये घिरा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंदिरा गांधी नहर का कार्य किस वर्ष में समाप्त हुआ? इंदिरा गांधी नहर का कार्य किस वर्ष में समाप्त हुआ? जल्दी से सोचिए। हाँ सोचा? चलो ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 के अंदर। देखो इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी नहर परियोजना में से एक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो भारत में सबसे बड़ी नहर परियोजना में से एक है। ठीक है, ये हरीके में हरीके बांध से शुरू होती है। ये हरीके में हरीके बांध से शुरू होती है। पंजाब के सतलज और 20 नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे और राजस्थान के उत्तरी पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई की सुविधा में समाप्त हो जाती है। ये नहर 1987 में पूरी हुई थी। किसमें? 1987 में पूरी हुई थी। चलो अमृता देवी हिरण वन कहाँ स्थित है? अमृता देवी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अमृता देवी हिरण वन है वो कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी से। हाँ इतना टाइम नहीं, जल्दी से आपको ऑप्शन सोचना है। हाँ सोच लिया? चलो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खेजड़ली। क्या हो जाएगा? खेजड़ली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खेजड़ी। अब देखो खेजड़ली या खेजड़ली है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है। खेजड़ली है या फिर खेजड़ली, खेजड़ली ये राजस्थान के जोधपुर गांव, राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या है? ये एक गांव है। ठीक है, क्या है? गांव, विलेज है, गांव है। ओके, जोधपुर शहर के 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अमृता देवी हिरणों का जंगल स्थित है। अमृता देवी हिरणों का
जंगल स्थित है। शहर का नाम खेजरी, शहर का नाम क्या, खेजरी, पेड़ों से लिया गया है जो कि गांव में प्रचुर मात्रा में थे। ठीक है, खेजरली जो गांव है, खेजरी जो गांव है, इसका नाम किसके किसके कारण लिया गया है, पेड़ों से लिया गया है जो कि गांव में प्रचुर मात्रा में, बहुत सी ज्यादा संख्या में पाए जाते थे या पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खोले के हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खोले के हनुमान जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। हाँ, सोचा आंसर, बिल्कुल, क्या बात, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर हो जाएगा सही आंसर। खोले के जो हनुमान जी का मंदिर है वो राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। ठीक है, और मंदिर परिसर में बंदरों की बहुत अधिक आबादी के कारण मंदिर को बंदरों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। खोले के हनुमान जी मंदिर का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका बताना आपको, मंदिर को बंदरों के मंदिर यानी बंदरों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परिसर में जो बंदर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है इस मंदिर के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में गोपाल योजना कब शुरू हुई? राजस्थान के अंदर जो गोपाल योजना है वो कब शुरू हुई, इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, आंसर सोचा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 के अंदर। देखो, विश्व बैंक की सहायता से 2 अक्टूबर 1990 को, अगर 2 अक्टूबर 1990 को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के अंदर यानी 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोपाल योजना शुरू की गई थी। इस योजना ने पशुधनों की नस्ल में सुधार करके पशुधन प्रजनकों के आर्थिक स्तर में सुधार के लिए मदद की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में बाणगंगा मेला मनाया जाता है? किस महीने में बाण गंगा मेला मनाया जाता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर ए अप्रैल मई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अप्रैल मई। देखो, अप्रैल मई में राजस्थान में जयपुर शहर में हर साल कहाँ मनाया जाता है बाण गंगा मेला? राजस्थान के जयपुर शहर में, कहाँ? जयपुर शहर में मनाया जाता है। और ये राधा कृष्ण देवताओं की प्रशंसा में आयोजित एक 200 वर्ष पुराना मेला है। ये कितना वर्ष? 200 वर्ष पुराना मेला है। शिशुपाल वाद के लेखक कौन है? शिशुपाल वाद के लेखक कौन है बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माघ। क्या है? माघ। देखो, माघ है वो शिशुपाल वाद नामक एक संस्कृत रचना के लेखक है। ये लगभग 1800 के अत्यधिक अलंकृत पदों के 20 सर्गों में से एक महाकाव्य कविता है और इसे 6 संस्कृत महान महाकाव्यों में से एक माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है महात्मा रामचंद्र वीर के जन्म से संबंधित है? कौन सा महात्मा रामचंद्र वीर के जन्म से संबंधित है? बताओ। क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा सोच रहे हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विराटनगर। क्या हो जाएगा? विराटनगर। देखो, इसका दूसरा नाम क्या? बैराट भी बोल जाता है इसको। क्या? बैराट। देखो, बैराट या विराटनगर भारतीय राज्य राजस्थान के जयपुर यानी जयपुर जिले में उत्तरी भाग में एक शहर है। ये उत्तरी भाग में क्या है यानी नॉर्थ में क्या है कि शहर है। ठीक है, विराटनगर महान गाय प्रेमी महात्मा रामचंद्र वीर के जन्म स्थान के लिए भी जाना जाता है। ओके, याद रखना आपको, विराटनगर का दूसरा नाम पूछा जाए तो बैराटनगर आपको इसमें बता देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, कौन सा जिला क्यूमन सीड्स यानी जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अरे, जीरा उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा होता है ये बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जालोर के अंदर जीरा है वो सबसे ज्यादा होता है। जालोरी जीरा बोलते हैं ना, जालोरी जीरा। राजस्थान में जालोर जिला क्यूमन सीड्स यानी जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सरसों की तिलहन के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। सरसों के तिलहन के लिए पूछा जाए तो जालोर ही प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताना है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखो। ऑप्शन नंबर हमारा अगला, थार रेगिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये बताना है। बताओ कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर डी 18वां। कौन सा? 18वां। देखो, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, याद रखना, थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट पूछा जाए तो थार रेगिस्तान ही है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक विशाल शुष्क क्षेत्र है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता है, और यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा उप उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, जो पश्चिम में इंडस के संक्रमणकालीन क्षेत्र और पूर्व में गंगा के बीच ये स्थित है। इतना आपको याद रखना है। हाँ ठीक है, मेरी वॉइस पे भी आपको ध्यान देना है साथ साथ में, और आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में आपके आंसर आपको करते जाना है, ठीक है। नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी और नीचे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ABCD जो ऑप्शन सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे, उनको भी आपको डाउनलोड करके देख लेना है। ऊंट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी है? ऊंट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल है वो कौन सी है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैसलमेरी। देखो, जैसलमेरी नस्ल के ऊंटों को सबसे अच्छी नस्ल माना जाता है, ठीक है। इस नस्ल का नाम है, वो रेगिस्तानी शहर जैसलमेर के नाम पर पड़ा है। शहर का नाम क्या है? रेगिस्तानी शहर जैसलमेर के नाम पर पड़ा है। ऊंटों की अन्य 3 प्रमुख नस्लें मेवाड़ी, कच्छी और बीकानेरी। ऊंटों की 3 अन्य जो नस्लें हैं, ऊंटों की नस्लें याद रखना आपको, मेवाड़ी, कौन सी है? मेवाड़ी, कच्छी और बीकानेरी, ठीक है, बीकानेरी, ये आपको याद रखना है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देश का पहला राज्य डेटा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? देश का पूछा है, देश का पहला राज्य डेटा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? जल्दी आंसर। हाँ, सोचा, बिल्कुल राइट सोच रहे हो। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊं आपको कि जो जयपुर है उसके अंदर देश का सबसे पहला राज्य डेटा केंद्र स्थापित किया गया। देखो, जयपुर के योजना भवन में देश का पहला राज्य डाटा जो केंद्र है स्थापित किया गया था। राजस्थान राज्य डाटा केंद्र विभिन्न विभागों के लिए ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों की मेजबानी और प्रबंध करने के लिए सेवाओं को त्वरित और प्रभावी रूप से वितरित करने के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया। यह क्वेश्चन अच्छा बनता है, यह क्वेश्चन अच्छा बनता है कि देश का पहला राज्य डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। यहां आपको बताना है जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन आया है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2002। अब देखो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, आप वॉइस पे ध्यान देना। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन है वो अगस्त 2002 में REDA यानी राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करके किया गया था। निगम अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है ये। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के क्रांतिकारी जिन्होंने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में प्रमुख भूमिका निभाई, वह बताओ। अर्जुनलाल सेठी, मानिकलाल वर्मा, प्रताप सिंह बाहरट और विजय सिंह पथिक, बताओ। प्रताप सिंह बाहरट है, बरहत लिखा गया है। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यही होगा हमारा सी, प्रताप सिंह बाहरट, सी सही हो जाएगा। अब देखो, प्रताप सिंह बाहरट ने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में प्रमुख जो भूमिका है वो निभाई थी। वह एक राजनीतिक नेता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता और संतरी थे।
ठीक है। प्रताप सिंह भारत के बारे में और भी आपसे पूछा जाए तो राजनीतिक नेता थे ये, क्रांतिकारी कार्यकर्ता और संतरी थे। हाँ ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। 80 से 90% ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, इनको आसानी से आप पढ़िए। देखिए, राजस्थानी शैली की प्रमुख सिर की टोपी पगड़ी में से किसने भारत की प्रसिद्धि अर्जित की है? राजस्थानी शैली की प्रमुख यानी सिर की टोपी यानी पगड़ी में से किसने भारत की प्रसिद्धि अर्जित की है? वेरी गुड। अरे सफा जो बोलते हैं, जो पगड़ी जो बोलते हैं वो बताइए जल्दी से। हाँ सही, ऑप्शन नंबर बी जोधपुरी, सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोधपुरी। ठीक है। अब देखो, जोधपुरी पगड़ी है, ये जो जोधपुरी पगड़ी है जिसका उपयोग भारत के अधिकांश हिस्सों में किया जाता है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में किया जाता, नहीं, भारत के अधिकांश हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से शादी के उत्सवों के दौरान इस तरह की सिर की टोपी काफ़ी लोकप्रिय है। शादी के अंदर जो साफा हम बोलते हैं, जो पगड़ी हम बोलते हैं, वो सभी यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में आप देखिए पगड़ी जरूर पहनते हैं। ये लोकप्रिय कहाँ की है? जोधपुरी पगड़ी, जोधपुर की। ठीक है। इन पगड़ियों को विभिन्न प्रकार के नामों जैसे बहुरंगी, पचरंगी, साफा, चूंदड़ी, गज सही आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। देखो, राजस्थान दिवस को राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। स्थापना दिवस, क्या? स्थापना दिवस 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस कहा जाता है और हर वर्ष ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि अगला हमारा देखो क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? बताओ, राजस्थान के राज्यपाल हैं वो कौन थे? बताओ। देखो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलीराम भगत। कौन थे? बलीराम भगत थे। अब देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय बलीराम भगत है वो राजस्थान के राज्यपाल थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994 में लागू हुआ था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू हुआ था। ठीक है। 1993 की भी बात की गई है, तो क्या है 1993 में भारत सरकार द्वारा पंचायती राज को संस्थागत बनाया गया था। क्या बनाया गया था? संस्थागत बनाया गया था। ठीक है। 13वें संशोधन अधिनियम के बाद, देखो कौन से संशोधन है? 13वें संशोधन अधिनियम के बाद भारतीय संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 243 को जोड़ दिया गया था। ठीक है। अब चलो, भारत की सबसे गंभीर आर्थिक समस्या क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की गंभीर आर्थिक समस्या क्या है, ये आपको बताना है। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। चलो देखो, गरीबी और बेरोजगारी, आज के दिन कितनी बेरोजगारी है आप खुद देख रहे हैं। गरीबी और जो बेरोजगारी है वो भारत की क्या है? बताओ, बताइए। चलो, भारत की सबसे बड़ी गंभीर आर्थिक समस्या है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? चक्रीय जो बेरोजगारी है उसका क्या अर्थ है? बताओ। देखो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी, है ना। चलो, भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक भादला और सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? बताओ। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। हाँ, जल्दी से सोचो, सोच के जल्दी से आपको आंसर करना है। बताइए। भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में एक भादला सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। किसमें? राजस्थान।
राज्य के अंदर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में भारत की पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? दीपा कर्माकर, दीपा मलिक, साक्षी मलिक और मानसी गिरीश चंदर। बताओ किसे चुना गया? फरवरी 2020 में भारत की पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दीपा मलिक। किसे? दीपा मलिक को। देखिए, भारतीय पैरालंपिक पदक विजेता है ना, दीपा मलिक को भारत की जो पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष है वो चुना गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या है? अरे 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का विषय क्या है? बताओ जल्दी। हाँ, सोच लो जल्दी से। सोच लिया? चलो, ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी है वो सही हो जाए, लर्निंग फॉर पीपल, यानी प्लेनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। याद रखना, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई? बताओ। हाँ, सोचिए जल्दी। देखो, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सिरी अक्कीथम। सिरी अक्कीथम। देखो, सिरी अक्कीथम एक है मलयालम भाषा के लेखक है जिनके नाम पर वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलो अब देखो, मैं थोड़े से पुस्तक के नाम आपको बताता हूँ। सलमान रसूदी है द एंचरेस नाम, फ्लोरेंस मिडनाइट चिल्ड्रन, द सेनेटिक वर्सेस, द गोल्डन हाउस कैचेटे पुस्तक लिखी। अमिताभ घोष ने कौन सी लिखी? द फ्लड ऑफ फायर, द ग्रेट ड्रेजमेंट, गन आइलैंड, ये पुस्तक है लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित शालीमार गार्डन किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया? बताओ, बताइए। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित शालीमार गार्डन किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा शाहजहां, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ, देखो, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित शालीमार गार्डन किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। इसे 1641 में बनवाया गया था। 1641 में बनवाया गया था। 41 और 42 दोनों याद रखना, 41 और 42 में बनवाया गया था। और यह है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, शालीमार गार्डन है ये। ठीक है, ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला आदि जैसे स्मारक शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ताजमहल याद रखना है आपको जामा मस्जिद याद रखना है, आपको लाल किला याद रखना है। किसने बनवाया? ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। तो जहांगीर के द्वारा क्या बनवाया गया था? देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग जो कश्मीर में स्थित है, और अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर में है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा, कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। हाँ, ठीक है। और औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद, क्या बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाया गया था। ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। तो ये आपको जो हमारी सीरीज है ये कैसी लगी आपको बताना है। जस्ट इसके नीचे आपको जो ऑप्शन है ABCD जो आंसर है वो मिल जाएंगे, और इसके PDF है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर ले और फिर दोबारा एक बार रिपीट कर ले। बताना है कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।